हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का मैथ। देखिएगा सर, हम लोग सबसे पहले देखें चैप्टर का नाम है सर आपका वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले 1.1 में भूमिका। क्या पढ़ेंगे? भूमिका। उसके बाद 1.2 में पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और 1.3 में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और 1.4 आपका सारांश। क्या है? सारांश। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1 का। पहला क्वेश्चन है आपका सर, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा सर 1.1 बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का, बोला है क्या है ना कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बोला कि इस अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में क्या चीज करना है? व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको इसको क्या चीज करना? बनाना है। तो आपको लघुत्तम आता होगा, लघुत्तम। तो सेम आपका लघुत्तम तरी है अभाज्य गुणनखंड विधि कर दीजिए। सेम लघुत्तम जिसे बनाते, जैसे 140 है तो यहाँ से लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 से 2 सते 14 0, फिर 2 से 2 तिया 6, एक बचेगा यहाँ पे तो 2 पचे 10, फिर कितना से 5 से 5 सते 35 और 7 एकम 7। यहाँ से 140 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है, और गुना के 1 है ना। सबको लिख दिए। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको 2 और 2 दिख रहा है 1 1, तो इसको क्या करेंगे ना कि 2 2 दिख रहा है तो 2 के पावर 2 2 2 गो है तो 2 के कापरा पर 2 गो लिख देंगे, क्योंकि 2 2 2 का एगो है 2 गो, 5 का एगो है एगो तो 5 के 5 लिखेंगे, गुना 7 का एगो है एगो। एक को आप लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सर आपका 156 और 3825 है। तो 156 है, कितना है? 156। और जब 156 को आप बनाइएगा, 156 को बनाइएगा तो क्या होगा? देखिएगा का 2 से करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 2 सते 14, एक बचेगा यहाँ तो 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, एक बचेगा यहाँ तो 2 नवा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 3 तिया 9, फिर कितना से जाएगा? नहीं जाएगा, 13 एकम 13। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा ना 156 का, वो क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना के 13। इसमें एक एक संख्या कौन एक दिख रहा है? 2 2 एक जैसा दिख रहा है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 का एगो है 2 गो, इसलिए 2 के पावर 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 13 है तो 13। याद रखिएगा जब किसी संख्या के पावर कुछ नहीं रहता तो 1 1 रहता है। अगर आपको ऑप्शन में 1 1 मिलेगा तो भी सही है, अन्यथा 1 1 ना भी मिलेगा तो भी आपका क्या चीज़ है? सही है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर है 3825। कितना है? 3825। इसको सर आइए सर बनाते हैं। तो बनाइएगा तो कितना से जाएगा? 3 से जाएगा। देखिएगा 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 से भाग लगनी चाहिए। तो देखिएगा 8 2 10 10 5 15 15 3 18, तो 3 से जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, यहाँ 2 बचेगा, 3 सते 21 तो 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 3 पचे 15। अब फिर से जाएगा 5 से, 5 चौके 40, 2 बचेगा 5 पचे 25, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ 5 सते 35, 17 एकम 17। मेरे दोस्त देखिएगा आप 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा वो है आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ सर इसका क्या हो जाएगा? 3 3 का एगो है 2 गो तो 3 के पावर 2 गुना 5 5 का एगो है 2 गो तो 5 के पावर 2 गुना 17, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5005। कितना है? 5005। तो देखिएगा सर 5005 को आप कीजिएगा 5005 तो कितना से जाएगा? 5 से जाएगा।
5 से जाएगा तो 5 से कम 5, 0 0 कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अब कितना से जाएगा सर, 7 कम 7 बचेगा कितना 3, तो 3 बचेगा तो यहाँ बचा हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 7 या 21। अब कितना से जाएगा 11 से जाएगा। देखिए तो 11 एकम 11 और कितना बचेगा यहाँ 3, तो 11 तिया 33 और 13 एकम 13। इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना के 13। इसका कोई का पावर नहीं है, किसी संख्या डबल नहीं है। इसका भाज्य गुणनखंड इतना ही हो जाएगा जितना है आंसर। अब देखिएगा आपका है कितना 7429, 7429। इसको आप सब तोड़िए, इसको आपको क्या चीज करना है, एकदम तोड़ देना है गुणनखंड के रूप में जो है ना, अच्छा से जो है इसको क्या चीज कर देना है, तोड़ देना है। ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि सर पूरा आसानी से टूट जाए। तो आप सर इसको तोड़िएगा ना तो देखिएगा ये जो है ना, अगर आप मान लीजिए 2 से देखेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या नहीं है लास्ट में। 3 से 3 का जोड़ के देखिएगा तो 7 2 9 9 18, 18 और 4 होता है 22। ये भी 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। ये सर डायरेक्ट जो है ना आपका किससे कटेगा सर, बताइए तो जल्दी, आप लोग बताइए जल्दी। ये डायरेक्ट कटेगा मेरे दोस्त, कितना से कटेगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ये सर आप लोग के सर बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए पूरा इजी है, बताइए कितना से कटेगा वो सर आप बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। चलिए सर लेट कमेंट नहीं कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। तो सर देखिएगा ये 17 से जाएगा, कितना से जाएगा डायरेक्ट 17 से दीजिएगा तो कितना जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो 17 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा, 74 आएगा। तो 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, कितना हो जाएगा 17 चौका 68। देखिएगा 17 चौका 68 और 68 है तो 74 में से आप 68 को घटाइएगा तो यहाँ बचेगा 14, 14 में से आप 8 घटाइएगा कितना बचेगा 6, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ 6 बचा, कितना बचा 6 बचा 6। तो अगर 6 बचा यहाँ तो 6 बचा तो 17 से अगर आप भाग दीजिएगा 62 में तो कितना बार में जाएगा, 17 चौका 68, तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 17 तिया 51। तो यहाँ 62 था, 62 में से 51 घटाइएगा तो 1 1 11, तो यहाँ कितना बचेगा 19। तो 17 पचे 85, 17 छक 72 से 17 सते 19 से आपका हो जाएगा कितना 437। कितना हो जाएगा मेरे भाई 437। अब बताइए कितना से भागा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि कितना से भागा जाएगा, सो बताना है। देखना मेरे भाई, अब सर आप भाग दीजिएगा तो कितना से जाएगा, देखिए फिर से 17 से तो नहीं जाएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, दूना 34 दूसरा नहीं जाएगा सर, डायरेक्ट दीजिए ना तो सर 19 से जाएगा। कितना से 19 से, 19 दूना 38, तो 38 है तो यहाँ कितना बचा 5, कितना बचा 5, तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57। अब कितना से जाएगा 23, 23 से कम 23, तो इसका हो जाएगा कितना 74 2 9 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना के 23। ये आपका हो जाएगा सर राइट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए सर। बोला कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम होते हैं कि नहीं। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सर आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा, ऐसे तो जो दोनों संख्या है दोनों का सर गुणनखंड करेंगे। 26 है तो 26 से इसको गुणन करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 कम 13। अब यहाँ है 91, 91 को भी तोड़ दीजिए तो कितना से जाएगा 13 से 91, 7 एकम 7। इसका जब गुणनखंड है भाज्य गुणनखंड तो आया एगो के 2, एगो के 13, एगो के 1। इसका किसका आया है 26 का, और उन 13 का कितना आया है, 13 का आया आपका 13 गुना के 7 गुना के 1। अब देखना मेरे भाई, इसमें देखेंगे कि आपस में कौन कौन मिल रहे हैं, एक साथ क्या कौन कौन है। तो देखिएगा 2 2 है क्या, नहीं। देखिए 13 13 है तो 13 13 जो है ना 13 13 मिला, अब 1 1 1 मिला है ना। तो जो संख्या मिल जाती है उसको एक बार लिखता हूँ, यही एचसीएफ होता है। तो अगर हमसे एचसीएफ कोई पूछेगा ना, एचसीएफ तो जोड़ा लगा हुआ है वही होगा। तो 13 है और यहाँ 1 है तो गुना 1, तो कितना हो जाएगा 13 का 13, एचसीएफ हो जाएगा 13। अब एलसीएम पूछेगा ना, एलसीएम
तो एलसीएम क्या करेंगे सर, एलसीएम के लिए सभी को गुना करेंगे। तो 2 है तो 2 गुना करेंगे गुना, ये 13 है तो 13 गुना करेंगे गुना, एक है तो 1 करेंगे गुना, 7 है तो 7 करेंगे गुना करिएगा सर। तो देखिएगा 13 दूना 26 और 26 एकम 26, मान लीजिए सर 26 सत्ते, तो सर हमको 26 का पता नहीं आता है, तो कुछ नहीं सर अपन औकात में आ जाओ। 26 सत्ते 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा बोलिए सर 18, 182। तो 182 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ कितना है मेरे भाई 13, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182। तो आपको सर क्या करना है ना कि आपको सर बताना है सर क्या करके, जांच करके। तो आपको इसमें जांच भी करना है, क्या करना है मेरे भाई, जांच करना है। तो आइए सर ये जांच करते हैं, जांच क्या चीज करेंगे, जांच कीजिएगा तो क्या होगा सर। तो जांच क्या करना है सर, देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू एलसीएम का, इसको साथ जांच करना है। तो दो संख्या कौन कौन सा है, एक 26 है और एक 91 है, बराबर HCF कितना आया है, HCF आया मेरा भाई 13, एलसीएम कितना आया है 182, पूछो कि चिन्ह नहीं तो गुना के चिन्ह। दो संख्या था 26 91, HCF आया था 13, एलसीएम आया था 182। अब दोनों साइड हम लोग गुना करके देखेंगे, गुना करेंगे और देखेंगे कि सर बराबर है कि नहीं है। तो गुना करेंगे सर 26 से 91 में गुना कीजिएगा, तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो 18 19 20 21 22 23, कितना हो जाएगा मेरे भाई 23। आता है ना गुना आप लोग के, 6 के 6, 4 और 2 6, 3 के 3, 2 के 2, कितना हो जाएगा 2366। अब सर देखिएगा, अब इसको गुना करेंगे 2366, यानी दोनों साइड क्या है बराबर है, दोनों साइड क्या है बराबर। तो जब दोनों साइड बराबर है ना मेरे भाई, तो यहाँ से लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के, यानी सर बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये सर आपका हो गया, दोनों साइड गुना कीजिएगा तो बराबर आएगा, ये जांच करके दिखाना था। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर दूसरा नंबर 510 और 92। तो 510 के तोड़ दीजिए सर, 2 से तोड़िएगा तो 2 दूना 4 और 1 बचा, 2 बचे 10, 1 2 बचे 10। फिर अगर करते हैं सर कितना से 5 5 10 दोबारा, तो 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, 3 9 8 24 और 3 बचे 15। फिर कितना से जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो 92 का करेंगे सर, तो 92 करेंगे तो 2 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 से 23 एकम 23। तो इसका अभाज्य गुणनफल जो होगा ना 510 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, और 92 का कितना का 92 का हो जाएगा 2 गुना 23 गुना के 1। अब इसमें सर देखेंगे कि आपस में कौन कौन मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं इसको मिला दीजिए। देखिए मेरे भाई 2 2 1 मिल रहे हैं, कौन कौन 2 2 मिल रहे हैं, और क्या मिल रहे हैं सर, तो बोलिएगा ना सर कि इसमें 2 2 अब 1 1 मिल रहे हैं, और कुछ मिल रहे हैं मेरे भाई, तो बोलिएगा नहीं सर। तो यहाँ से HCF बराबर क्या हो जाएंगे 2 एकम 2, और LCM जो हो जाएंगे ना वो सब हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। 2 जोड़ा मिला है तो 1 बार लिखेंगे, दोनों जोड़ा लग गया है तो 1 बार लिखना है। 3 है तो 3 गुना, 5 है तो 5 गुना, 17 है तो 17 गुना, 2 है तो 2 गुना, 23 है तो 23 गुना, 1 है तो 1 बराबर। गुना कीजिएगा तो देखना 5 या 15 गुना 30, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 यानी 510 हुआ, और 23 दूना होता है 46, 46 गुना कर दो, 6 0 0, 6 एकम 6 और 5 6 बचे 30 गुना 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 5 5 चौका 20 गुना जोड़िएगा तो हो जाएगा 0 6 होगा ना, और 6 यहीं हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2, यस या नो, बोलेगा सर यस सर।
0 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है। चलिए सर ये आपका हो गया। अब यहाँ से इसको सर जांच करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच। अब जांच कीजिएगा ना, जांच जांच कीजिएगा तो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ के। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुना के 92 बराबर है एलसीएम कितना यहाँ 23,460 और गुना एच कितना यहाँ है एचसीएफ 2 आया है। तो गुना करिए सर, 510 से गुना कीजिएगा 92 में तो कितना आएगा? 0 के 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 9 दूना 18। देखना 9 से 0 में करेंगे तो 9, सॉरी 0 का होगा 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 के 0, 2 के 2, 9 के 9, 5 और 1 6, 4 के 4, यानी सर हो जाएगा आपका 46,920 बराबर। अब यहाँ सब कीजिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 46,920, यानी सर LHS बराबर है RHS के अप्रूव्ड। ठीक है मेरे भाई। चलिए सर आगे, ये सर आपका कंप्लीट हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर की ओर चलते हैं सर। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है कि 336 और 54। तो 336 को आप तोड़ दीजिए तो 2 से कीजिएगा तो 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से 21, 7 एकम 7। 54 के तोड़ दीजिए सर। 54 के तोड़िएगा तो 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 2 सते 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। सर जो गुणनखंड आया है उसको सर लिख दीजिए, अच्छा से लिख दीजिए। क्या चीज़ है? अच्छा से लिख दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे सर 336 का कितना गया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या था? 4 गो गुना 3 गुना के 7 गुना के 1। और 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? करमाया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना के 1। यहाँ से लिखेंगे HCF बराबर, यहाँ से लिखेंगे LCM बराबर। तो LCM एंड HCF बराबर क्या होता है सर? देखना H से पहले जोड़ा लगाएंगे, क्या मिला? तो देखिए मेरे भाई 2 2 मिला। क्या मिला? 2 2। और कुछ मिला मेरा दोस्त? तो बोलेगा सर 3 3 तो मिल ही रहा है। उसके बाद कुछ मिला नहीं, 1 1 मिल रहा है। तो सर इसका हो जाएगा 2 गुना के 3 गुना के 1, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6। अब LCM ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना के 3 गुना के 7, तो गुना के 3 गुना के 3। क्या किया है ना सर? देखना ये 2 लिखें, उसके बाद ये 2 लिखें, जोड़ा लग गया तो एगो 2 लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों लिखे, फिर उसके बाद 3 का जोड़ा लग गया तो 3 लिखे, 7 लिखे, उसके बाद ये 3 को लिख दिए, 3 3 दोनों के लिख दिए, 2 बार लिख दिए 3 3 को। गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया कितना होता है? 16 तिया 48, 48 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 48, 48 16 48। तो यहाँ से चलेंगे 3 तिया 9, 9 सते 63। अब गुना कर दो 63 से 48 में, 8 3 की 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 कितना होता है? 14 के 14 गुना 8 6 6 कितना आता है? 6 48, 6 48 हासिल कितना बचेगा? 4, 6 चौका 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा सर? 24 और 4 हो जाएगा सर 28, 4 के 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, इसका हो जाएगा 3024। उसके बाद देखना यहाँ से जांच करते हैं। क्या करेंगे? जांच, जांच में भिड़ा देंगे सर। जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM गुना HCF के। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 336 गुना के 54 बराबर है आपका LCM कितना है सर? 3024 और गुना HCF कितना है? 6। तो गुना कर दीजिए सर। जब आप 336 को 54 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 कितना हो जाएगा? 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13,
5 छक 30 के 0, हासिल कितना बचेगा 3, 5 ते 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 ते 15 1 16, 4 4 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 1 8 1, ये हो जाएगा सर 18 1 44 होगा ना। यहाँ सर जब गुना कीजिएगा 6 से 6 6 चौके 24, 6 2 12 13 14 के 4 और 14 के 4 तो 1 14 के 14 हो जाएगा, 0 से 6 6 6 3 18, 18 144 LHS बराबर है RHS के रूट। आपका प्रूफ हो गया सर। चलिए सर आगे आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है समाप्त। नेक्स्ट बढ़ेंगे सर। बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, HCF और LCM ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 है 15 है कैसे, तो क्या करेंगे इसको कि सभी का एक का 12 का सबका गुणनखंड करेंगे। 12 के करेंगे तो 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 के करेंगे तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21 के करेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब मेरे भाई 12 के गुणनखंड कितना आया बोलिएगा सर 2 गुना 2 गुना के 3 गुना के 1 आया। 15 का गुणनखंड कितना आया बोलिएगा सर 3 गुना के 5 गुना के 1 आया। 21 का गुणनखंड कितना आया तो बोलिएगा सर 3 आया और गुना में 7 आया, गुना में 1 आया। अब इसमें क्या करना है मेरे भाई कि इसमें सर तीनों में देखना है, तीनों में जोड़ा मिल रहा है क्या क्या, तीनों में देखिएगा क्या क्या मिला। तो मेरे भाई देखना 1 1 मिल रहा है एगो, उसके बाद एगो सर 3 3 दिख रहा है, क्या चीज़ 3 3 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो HCF बराबर हो जाएगा 3 गुना के 1 इज इक्वल टू 3 और LCM जो है ना क्या हो जाएगा 2 गुना के 2 गुना के 3 जोड़ा लग गया तो 3 गुना के 1 गुना के 5 गुना के 7 गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 4 3 12 12 25 60 अच्छे से 42 यानी 420 आएगा। अब यहाँ से इसको जांच में लगा दीजिए। जांच में क्या चीज़ में, जांच में। जांच तो नहीं करना है मेरे भाई, पिछला क्वेश्चन को लेके चले थे। यही सर आपको ज्ञात करना था। HCF आया कितना 3, LCM आया 420, आपका बन के रेडी हो गया सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन को वही करना है जो सर इसमें किए थे। 17 के तोड़ेंगे तो कितना से जाएगा 17 कम 17, 23 को तोड़िएगा तो 23 से 23 कम 23, 29 को तोड़िएगा तो 29 एकम 29, 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 1, 23 का गुणनखंड हो जाएगा 23 गुना के 1, 29 का गुणनखंड हो जाएगा 29 गुना के 1। अब इसमें आप जोड़ा लगा दीजिए। देखिएगा सर एक एक जोड़ा लगा और कुछ नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा सर HCF बराबर कितना 1, ठीक है। और LCM बराबर क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। अब तीनों का सर गुना कर दीजिए। तो 23 से 17 में गुना करेंगे तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 14 और 2 कितना हो जाएगा 14 2 16, 3 एकम 3 2 एकम 2 1 6 और 3 9 2 1 3। अब 29 से गुना करना है, गुना कर दीजिए। 9 एकम 9 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 27 और 3 हो जाएगा 30 और 5 35 और 9 2 एकम 2 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 3 दूना 6 1 7। करिए सर 9 के 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 7 तक 3 10 और 1 11, यानी आपका आएगा सर 11,339 राइट आंसर। LCM आएगा, क्या आ जाएगा LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे सर 3 नंबर क्वेश्चन है सर 8 है। 8 को तोड़िएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 को तोड़िएगा तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 के तोड़िएगा तो 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब मेरे भाई क्या होगा समझिएगा। 8 का गुणनखंड कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 आया, गुना के 1 आया। 9 के गुणनखंड कितना आया 3 गुना के 3 आया और 25 का गुणनखंड कितना आया 5 गुना के 5 गुना के 1 आया, इसमें भी 1 आया। अब इसमें सर देखेंगे जोड़ा क्या क्या लगा, तीनों में देखना है मेरे भाई। तो तीनों में क्या लगेगा सर 1 1 लगेगा, क्या लगेगा 1 1। तो यहाँ से HCF बराबर 1 हो जाएंगे और LCM बराबर क्या हो जाएंगे 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 3 गुना के 3 गुना के 5 गुना के 5 इज इक्वल टू 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 की 24, यहाँ तक 24 है। और यहाँ से 5 5 25 25 कितना होता है 75,
तो 75 और 24 को गुना कर दीजिएगा तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 7 चौका 28, 28 और 2 30, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 0 0 8 1 यानी 1800 राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं, आगे बढ़ेंगे सर। अब यहाँ बोला है ना कि HCF 306,657 दिया हुआ, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर जो SSC GD का होता है, झारखंड का जितना एग्जाम होता है उस सब एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन भरमार पूछता है, एकदम गर्दा उड़ा के पूछता है। तो सर क्या करेंगे ना, देखना ये दोनों संख्या है, ये दोनों के जब HCF निकाला गया, ये दोनों का जब HCF निकाला गया तो आया है 9। तो हमसे पूछा है कि दोनों संख्या का LCM क्या होगा, LCM पूछा है। क्या पूछा है? LCM। इसके लिए मेरे भाई एक सूत्र है। क्या सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है HCF गुना LCM का। ये मेरे भाई बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट सर फार्मूला भी है। इस फार्मूला से चलेंगे सर। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 306, यहाँ सर 306 लिखेंगे गुना दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 657 बराबर क्या पूछा है HCF, तो HCF कितना है 9 गुना LCM नहीं दिया, LCM हमसे पूछा है, LCM कैल्शियम छोड़ेंगे। इसमें से आपको 3 गो दे देगा, 1 गो पूछेगा आपसे। मतलब सर LCM और HCF दे दिया और पहली संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या पूछ सकता है, नहीं तो फिर अगर LCM HCF दे दिया और दूसरी संख्या दे दिया तो पहली संख्या पूछ सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या और LCM दे दिया तो HCF भी पूछ सकता है। आपको सर कुछ भी पूछ सकता है इससे, मतलब 3 गो दे के, ठीक ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें देखेंगे कोई संख्या किसी से कट रहा है क्या, तो सर आप देखिएगा तो सर क्या कट रहा है तो काट के देखिए। अगर काटिएगा ना मेरे भाई, काटिएगा तो कटेगा सर, देखिएगा तो 9 से काटेंगे तो 9 सते 63, 9 सते 63 बचेगा कितना 2 और 9 तिया 27, यानी 9 से कटेगा 9 सते 63 बचेगा 64 65 2 9 तिया 27 73 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा सर 306 गुना के 73 बराबर के LCM। अभी दोनों को गुना कर दीजिएगा तो LCM आपका ज्ञात हो जाएगा। 73 से गुना कर दीजिए, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 से 0 में कीजिएगा तो 0 1 3 तिया 9, 7 चक 42 के 42, 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 2। यहाँ हो जाएगा आपका सर 22 3 3 8 आपका LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा LCM। इसीलिए LCM बराबर 22 3 3 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर बोला है कि सर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त है। आपसे जांच करना है। तो इसको सर क्या करेंगे ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है सर, लाजवाब है। इसको करेंगे सर क्या लिखेंगे कि इसमें खाली लिखना है यहाँ से हल यहाँ से लिखेंगे कि पूछा ना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक है, तो क्या उस पर वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। तो याद रखिएगा मेरे भाई, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए आपको 2 और 5 की होना जरूरी है। 2 गुना 5 की होना जरूरी है। अगर 2 गुना 5 कीजिएगा तो 10 होगा। अगर 2 गुना 5 नहीं है तो वह सर 0 पर समाप्त ही नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए 2 गुना 5 का होना जरूरी है। लेकिन 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 को कीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 गुना 2 के रूप में है, 3 गुना 2 के रूप में है, अर्थात 6 की कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2,
अर्थात 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 क्या लिखेंगे, 6 के पावर n, 6 के पावर n, 6 के पावर n, n अंक 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 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये सर आपसे पूछा था। तो चलिए सर ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 6 नंबर बोला कि व्याख्या कीजिए कि इतना इतना भाज्य संख्या है तो क्यों है सर, हमको सर बताना है क्यों है से। अब सर क्या कीजिएगा, अब क्यों पूछा है तो हमको बताना ही पड़ेगा। तो आइए सर यहाँ से देखेंगे सर, पहला यहाँ से ये वाला, तो इसमें आपको कौन आपको दिख रहा है एक जैसा, तो बोलेगा सर 13 दिख रहा है, तो 13 को आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ कितना 7 गुना के 11 गुना के कितना बचेगा 1 प्लस के 1, क्योंकि सर एक कॉमन लिए तो 13 कॉमन लिए तो प्लस के 1 ना बचेगा, खाली प्लस के कितना बचेगा 1, प्लस के कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो इंटू है सर 13 है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ 1 होगा, देखना यहाँ सर कैसे कैसे करेंगे सर, इसको आप अच्छा से फिर से समझिए। मान लीजिए हम इस दोनों 13 में से इस 13 को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ का बचा 7 बचा 11 बचा गुना, अभी 13 यहाँ से निकालेंगे तो ये कुछ नहीं, तो 1 बचा ना, तो 1 लिखेंगे प्लस यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ से सर और अब यहाँ से इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो चलिए एक को पहले हल करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 13 है, क्या है 13 है, तो यहाँ से सर 13 7 गुना 11 गुना के गुना है ना, तो गुना कर देंगे, तो गुना करिएगा ना मेरे दोस्त, तो क्या होगा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 11 सते 77, 77 कम 77 प्लस के 1 हो जाएगा 13 77 78 हो जाएगा ना। अब 13 से गुना कर दीजिए, इसमें 13 से क्या चीज़ करना है गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 13 से, तो 13 से 78 में गुना कीजिएगा ना मेरे भाई, तो 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 गुना 8 एकम 8 7 एकम 7 यहाँ हो जाएगा 4 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 7 और 2 9 और 1 10, आपका हो जाएगा कितना 1014 1014। तो हमसे सर भाज्य संख्या पूछा है, कौन संख्या भाज्य संख्या पूछा है। तो भाज्य संख्या क्या होता है सर कि वैसी संख्या यहाँ लिख दे रहे मेरे भाई, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे सर भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1014 है, 1000 कितना है 14, अगर इसको आप गुणनखंड कीजिएगा ना, गुणनखंड जब इसको आप तोड़िएगा तो सर बहुत सा टूटेगा, बहुत से भाग जाएगा, 1 से भी जाएगा 2 से भी जाएगा और अनेक संख्या से जाएगा। तो अतः यहाँ से लिखेंगे अतः यह क्या है भाज्य है। अब इसको सर तोड़ेंगे, इसको और वाला के, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखिएगा 5 ही है, 5 ही है, तो 5 है सर कॉमन, तो 5 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा 7 गुना के 6 गुना के 4 गुना के 3। देखना मेरे भाई इसमें ना 1 मिनट यहाँ पे सर गुना, ये 5 है 5 निकाल दी बाहर तो कुछ नहीं, तो 1 गुना के 4 गुना के 3 गुना के 2 गुना के 1 गुना के 5 ये बचा सर। अब क्या करेंगे ना मेरे भाई कि 5 है ना 5 तो 6 सते 42 और 4 एकम 4 3 दुना के 6 है ना, 3 दुना के 6। सॉरी सर यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं, क्या मिस्टेक किए हैं मेरे भाई कि यहाँ पे 5 के 5 ही लिखे हैं, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 होगा, 2 गुना 1 और प्लस के 1 ही होगा, तो 3 गुना के 6 हो गया ना, यहाँ तक 6 कर दिए हैं और गुना के 1 और प्लस के 1। अब क्या करेंगे सर गुना करेंगे, तो गुना कीजिएगा ना तो सब में, तो 6 एकम 6 6 चौका 24 42 से आप 24 में गुना कर दीजिए, 4 गुना के 8 4 चौका 16 2 दुना 4 4 दुना 8 तो 8 और 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 1 10 1000 कितना हो जाएगा 8 1008 प्लस के 1। अब क्या होगा सर, जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। अब सर क्या करेंगे तो 5 108 में प्लस 1 कीजिएगा तो सॉरी 1008 में प्लस 1 कीजिएगा तो 1000 कितना हो जाएगा सर 1009 हो जाएगा, तो 1009 को आप गुना कर दीजिए 5 से, तो 9 5 45 के 5
यहाँ 45, तो यहाँ 0 और 5 का 5। ये सर और बीच में है ना, और ठीक है सर। तो ये भी एक जो दिख रहा है ना, ये सर भाज्य संख्या है, क्योंकि ये बहुत से संख्या जाएगा। 5 4 9 9 5 14, कितना जाएगा 9 5 14 सर। 5 से भी जाएगा ना, और भी संख्या से ये सब टूटेगा। तो अतः यह क्या चीज़ है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगेगा। यही सर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में, देखना सर, बोला कि ये सर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बोला कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ। और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। जो सोनिया है ना मेरे भाई, सोनिया, जो सोनिया है, सोनिया इस पूरा को चक्कर लगाने में, इस पूरे फील्ड को चक्कर लगाने में, इसको चक्कर लगाने में कितना लगाती है, 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और जो रवि है, रवि क्या चीज़, रवि, मान लीजिए यहाँ से उसको घुमाते हैं, अरे चलो ना यहीं से अंदर से नहीं, बाहर से घुमा रहे, यहाँ से घुमा रहे, यहाँ से। ये जो रवि है ना, रवि, ये रवि को घूमने में कितना लगता है, रवि को घूमने में लगता है 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चले हैं। मान लीजिए कि दोनों कहाँ से चले हैं, एक ही स्थान से, यानी सर यहीं से चले हैं। कहाँ से, यहीं से चले हैं, यहीं से दोनों चले हैं, सोनिया भी और रवि भी। तो यहीं रवि लिखते हैं, रवि। रवि कितना चला है, 12 मिनट, 12 मिनट। यहीं से दोनों चलते हैं सर, देखिएगा, सोनिया भी और रवि भी दोनों एक ही जगह से चलते हैं। तो समय पर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो उसी एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मेरे भाई बोल रहा है कि जो सोनिया है इस यहाँ से स्टार्ट करती है, इसको पूरा चक्कर लगाती है, और रवि भी जो है ना इसको पूरा चक्कर लगाता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है, उस रवि को 12 मिनट। अगर कोई आदमी अगर एक बिंदु से बिंदु से, अगर 2 आदमी है, अब एक बिंदु से स्टार्ट करता है चलेला, तो आगे पीछे जरूर होगा। तो लास्ट में जाके आगे पीछे सर जरूर एक बार बीच में या कहीं भी दोनों आपस में मिलेंगे। तो कब मिलेंगे सर, वही पूछा है। तो आइए सर बनाते हैं। कब पूछा है सर, तो कब पूछा है तो क्या करेंगे, 18 के और 12 के सर एलसीएम निकाल देंगे। 2 से 2 9 18, 2 6 12, 3 से 3 3 9, 3 2 के 6। तो सर कितना हो जाएगा, अब नहीं जाएगा तो सर गुना कर दीजिए। तो 2 गुना के 3 गुना के 3 गुना के 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया कितना था, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद, कितना 36 मिनट बाद ये आपस में क्या चीज़, आपस में पुनः फिर से एक जगह मिल जाएंगे। यस या नो, तो बोलेगा यस सर। 36 मिनट बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। चलिए सर, आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ठीक है, जय हिंद सभी को सर, अच्छा से सोइए, सभी को गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय बाय।